नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का रियल न्यूज़ उमरा में। और जैसे कि आपको पता है, हमारी जो एक सीरीज़ स्टार्ट की थी भी सरपंच जो 7 बास के, उसी में हम एक एक करके सभी गांव के सरपंच से मुलाकात कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर गांव में, जो कि 7 बास का बहुत ही अहम गांव माना जाता है हर नज़रिए से। और आज यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं हमारे साथ में पवन मलिक जी, उनसे बातें करेंगे और गांव के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आप जुड़े रहे वीडियो के साथ। नमस्कार जी। राम राम भाई। शिव कुमार, आपका धन्यवाद जो आप सुल्तानपुर गांव में पहुँचे। हम ते दिल से धन्यवाद करा। हाँ, तो सरपंच साहब, आप पहले तो ये बताओ जी, जो आप सरपंच प्रतिनिधि हो सुल्तानपुर गांव के, तो जो हमारे जो सरपंच हैं सुल्तानपुर से, उनका क्या नाम है? उसका प्रीति देवी। अच्छा, तो आप क्या लगते हैं उनके रिश्ते में? रिश्ते में तो मेरी बीबी है वह। अच्छा। हाँ। तो ये जो हमारे जो सरपंच हैं सुल्तानपुर से, प्रीति जी, उनके पति हैं, जो कि सरपंच का जो कार्यभार यही देखते हैं, बाहर अंदर का जो भी गांव में कार्य करवाना है। तो आज हम इनसे बातें करेंगे। तो सरपंच साहब, ये बताओ आप पवन जी कि भी जो गांव है आपका, टोटल कितनी वोट है सुल्तानपुर में? अपने लगभग 56-57 वोट है भाई। अच्छा। हाँ, तो आप वाले इलेक्शन में कितनी पोल हुई थी? अपने पोल हुई थी 3850। अच्छा। 3850। तो आपके कितने वोट आए? अपना आई 1630। अच्छा, कितने मार्जिन से जीते हो? ये था एक 600 पर्चियाँ का अपना मार्जिन था भाई। अच्छा, यानी 600 पर्चियाँ से अच्छी जीत हो जाती है। बड़ी राम ने बड़ा सहयोग कराया, बहुत बड़ी जीत दिलाई। मैं राम का आभारी हूँ। इनकी कुछ सोच की ना अपना थी भाई, ये वोट कराया है भाई, काम का काम हो, विकास हो गया। तो जैसे अभी मैं पीछे गांव में जैसे मिलते रहो वहाँ, तो पता कर लें कि भाई पहले भाई गांव में के समस्या है भाई, के जो जी चल रही है, तो उन्हीं का हमें मतलब बारी बारी तो जिक्र करांगे। उससे पहले हम गांव की और थोड़ी कनेक्टिविटी एक बार देख लेते हैं। भाई गांव में मतलब रोड जो है कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, सुल्तानपुर जो गांव है कहाँ कहाँ से कनेक्ट है। तो सुल्तानपुर में मतलब किस किस गांव से जो है एंट्री मतलब हो रही है रोड से? भाई पहली बात तो बड़ा गांव अपना उमरत है। अच्छा, मुजादपुर तभी है, कुआरी तभी है, दमाना तभी है, दैम्या तभी है, लाडुआ तभी है, बगाना तभी है, डडेरी तभी है। अपना मतलब चारों तरफ अपना रास्ते हैं भाई। अच्छा। हाँ, देखो भी गांव के जो है चारों तरफ जो है पक्के जो सड़क बनी हुई हैं, और सभी गांव से कनेक्टिविटी सुल्तानपुर की है। ये बहुत ही अच्छी मतलब लोकेशन जो है, चारों तरफ तय जुड़ रहा है, आपस में सारे गांव जुड़ रहा है। हाँ, पक्की सड़क बन रही है सारे। अच्छा, गांव में जो है आप देखो, आमतौर पर जहाँ भी मैं बैठा जिक्र करे बात करी, तो एक जो है पानी की निकासी की जो थोड़ी ही ज़्यादा मतलब जिक्र हुआ है, और बाकी जो है वो भी हम बारी बारी से करेंगे। एक बार इसके बारे में बताइए भी, क्या सुविधा आपने करी है इसके बारे में? कि भाई सबसे पहले तो मन है ना, अपना जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी ये लगा रखे हैं। अपना सफाई पर पूरा ध्यान है भाई। कितने कर्मचारी आपके पास? कर्मचारी 4 हैं भाई। एक कर्मचारी की और जरूरत है। क्यों, गांव बड़ा हो गया और उस हिसाब से 5 कर्मचारी की तो जरूरत है। अच्छा। दूसरी बात एक और सोचिए भाई, हम पंचायत की तरफ से ट्रैक्टर ट्राली लाना चाहूँ। हाँ। अच्छा। गांव का यो जो कचरा है, यो बाहर हमें एक साइड में बगड़ वाइज जो कचरा नहीं, बगड़ा में पड़ेगा एक साइड में पड़ेगा, फिर कोई समलाती जमीन में या बगड़ की जमीन में। हाँ। अच्छा, दूसरी बात हमें एक यह करे हैं भाई, नाले बनाए जावे और अच्छी दूर निकासी हो जाए, बीमारी नहीं रहो गाँव में। सबसे मेन समस्या हमारा है ना पानी की निकासी की है गाँव में, और इतनी बड़ी कोई समस्या को नहीं। या पानी काट देना तो बढ़िया है, बाहर इसकी निकासी करनी पड़ेगी भाई। और या बगड़ा तो अपील भी करी है भाई, आप बगड़ जगह दो, इसकी बाहर काट देंगे। इसमें सारे सहयोग करो। इसमें पंचायत भी सहयोग करी है, जो अपने सदस्य हैं, मेंबर हैं, या बीडीसी है, या अपने गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये अपना पूरा सहयोग करें भाई। तो इस बीमारी न काट, कुकरे काट भाई। बिल्कुल। हाँ। और जैसे देखो आपके पास में 4 कर्मचारी है, एक और आप जरूरत कर रहे हो, तो मतलब जो ये कर्मचारी हैं, देखो गांव इतना बड़ा गांव है, तो इनका मतलब कैसे आपने सामंजस्य जो हुआ है आपस में, किस तरह बिठा रखा है भाई? एक दिन भाई आपने ये करना है, या फिर सारा एरिया कवर हो जाए, इस खातर के कुछ? इस खातर भाई जो कर अपना बगड़ पड़ा सुल्तानपुर में 5 है। अच्छा। इसमें 3 है छोटे बगड़, हाँ। 2 हैं बड्डे। अच्छा। उनमें छोटे बगड़ा में तो एक एक दिन दे दिया भाई। हाँ। एक दिन दे दिया करनाण में, एक दिन दलायण में, एक दिन बुरायण में। नॉर्मल पाना और अपना दपलान पाना पड़ा है बड्डे। इनमें 1.5 दिन दे दिया। अच्छा। भाई इसमें तामी 1.5 दिन करो, क्यों बड़े बगड़ हो गए, यानी की सफाई जरूरी है। मान लो सारे की सफाई तो सारे की जरूरी है। इसमें थोड़े बड़े बगड़ है, दुकान आ गया, अपना ये रोड पे आ गया, सारा सिस्टम ज्यादा बड़ा है। हाँ, एरिया हाँ, एरिया ज्यादा हो गया, इस करके ना भाई तामी 1.5 दिन दे दो इन बगड़ा में दोनों में।
वहाँ कर्मचारी आपके ठीक काम पे लग रहे हैं। और जो अपन वार्ड वाइज मेम्बरा तय भी है और गांव का कोई भी अन्य भाई इस बात में अपने सारे सहयोग कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। वहाँ फोटो गिरवाए यहाँ पे ग्रुप पे भाई आज जोड़ा काम करना तो इस चीज़ गली का होया है, इस चीज़ बगड़ का होया है। कोई मान ले मैसेज करे है भाई नहीं हो रहा तो दोबारा उसका 5 दिन में या 4 दिन में नंबर आ जाए। नहीं संडे ने छुट्टी हो ना उस दिन में 2 घंटे हमें उनकी टाइम दे दिया, हाँ भाई लाओ तो हम ये काम करो। या मैंने ऐसे बैठ रखे हैं बस सारा गांव के मान लीजिए इस हिसाब से बैठ रखे है, किसी ने दिक्कत नहीं आवा है। बार बार इनती परेशान नहीं करे तामी उरे को नहीं आए, तामी उरे को नहीं आए। देखो भाई ये बड़ी अच्छी बात सरपंच साहब ने बताई भी, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँ भी और भी जो साथी सरपंच जो है दूसरे गांव से हैं या फिर जो प्रतिनिधि है जनप्रतिनिधि वो ही मतलब इस चीज़ से सीख सकते हैं भी कैसे इन्होंने व्हाट्सएप पे ऐसे शेड्यूल जो दे रखे है और वो सभी को पता पूरे गाँव में भाई आज इनका दिन है। अगर उस टाइम पर वहाँ पर वो सफाई कर्मचारी उस एरिया में नहीं पहुँचते तो वो सीधे पवन जी से संपर्क कर ले और ये उनसे संपर्क करके वहाँ पर सफाई करवाओ। बहुत बढ़िया जो ये सिस्टम लगे हमने सरपंच साहब का। तो और मान लो जैसे जो आप अभी मैं आ रहा था उमरा से तो देखा यहाँ पे जो स्कूल के साथ में रोडे जो गिरे हुए हैं तो ये मतलब क्या? ये अपने सुल्तानपुर की फेरनी है और रोड जाओ है अपने डडेरी। अच्छा। यो जो ई बहन ब्लॉक का रोड बनेगा और इसकी बहुत दिन तक डिमांड थी। इसमें इतनी बीमार मान लो दिक्कत बहुत आ रही थी यार, आने जाने वाले बस गाड़े गाड़े पे क्या कर दे भाई। सारा काम ने गाड़े में लिया कर दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत की समस्या थी। इसमें साधन में आने जाने में दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत थी भाई। देखो क्योंकि जो उमरा से या फिर आजकल आपको पता है जो सुल्तानपुर से जो लाडवा का जो रोड है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहा है। तो ये एक अच्छा जो है यहाँ पे एक रास्ता हो सकता है जो कि सुल्तानपुर से एंट्री करके आप सीधे बाहर होकर के और जो डडेरी या फिर ऐसे रामायण होकर या बगाना होकर के आप मतलब टोल पे निकल जाओ, सीसार रोड पे निकल के हिसार चले जाओ। तो ये जो ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की, जो ये रास्ता जो था गाँव के बारों बार जो था, तो ये बहुत अच्छा जो काम होने लग रहा है। और मान लो जैसे आपके आने के बाद में भी जैसे कोई और काम जो शुरू हो रहा है गांव में, दूसरा अपने एक बड़ी प्रेस का काम शुरू हो रहा है भाई। अच्छा। अपनी देख रेख में होने लग रहा है और अच्छा बढ़िया मैंने टेंडर करवा रखा है इसका। और इसमें अपना खुद देख रेख में 2 भाई 4 भाई और हैं उड़े बैठा रखे हैं भाई, देखभाल करो अपने चाचे ताऊ हैं भाई, संभाल करो यह चीज़ है कि दादा लाई चीज़ बनाओ। हाँ भाई जो सदा अपनी याद रहो भाई, यह चीज़ अपने हाथा ते धो रहे मिस्त्रियों ने बनाई थी, निगरानी में अपनी मौज है। बढ़िया काम होना चाहिए इसका। मिस्त्री लग भी हमने कह रखा है बस किसी चीज़ की जरूरत हो उस चीज़ तो ज़्यादा ला दूँ इसमें, लेकिन बढ़िया माल ला दे भाई साहब। भाई आगे आने वाली पीढ़ी याद रखा हमने भाई हमारी देख रेख में काम बना था, हमारी पंचायत के देख रेख में ये काम बना था, गाँव राम आगे आने वाला भविष्य हमने याद कर इस चीज़ खातिर है। बहुत बढ़िया बात। और मान लो जैसे अभी पीछे कल का अखबार में पढ़ रहा था उसमें खबर आई हुई थी जो अपना हंसी भास्कर है उसमें फ्रंट में ही भाई बिजली कर्मचारियों का हुआ समझौता, अब सुल्तानपुर में कर सकेंगे एंट्री, मतलब वो क्या मैटर था? ये बिजली का कुछ दिन तक अपना 2 साल 2.5 साल तक चल रहा था मैटर। इसमें कुछ कर्मचारियों का हिसाब से भी गलती थी, कुछ ग्रामीण के हिसाब से थी, ज़्यादा कर्मचारियों की थी इसमें मान लीजिए 1-2 बार अपन भाईचारा के हिसाब से पंचायत बिठाई, इसमें कर्मचारियों ने कुछ आना कहानी करी थी। ये है ना आपस में बैठ के हमारा सलाह मशूर रह गया। ये अपना होली के बाद में 2-3 दिन बाद में 10 तारीख का लगभग ये अपनी रीडिंग ले होंगे, आराम से आपका काम करेंगे, गाँव वाले भी इनका सहयोग करेंगे। बिल्कुल। तो ये जैसे जो आप जो कर्मचारियों की बात करी आपने भाई, और जो कर्मचारी हैं जिस तरह भाई स्कूल में कर्मचारी है भाई, मास्टर हैं या फिर नॉन टीचिंग के हैं या फिर अपने जो जल का जो महकमा देखा भाई डिग्गी के जो कर्मचारी हैं, या और जो गांव में किसी प्रकार के पशु अस्पताल है, आदमी का छोटा अस्पताल है भाई, उस जो और कर्मचारी हैं उनका बारे में मतलब भाई मैं सारी जगह जाएगी ना हूँ, डिग्गी में भी गया हूँ, बिजली कर्मचारियों तक मिले हूँ। अच्छा जो अस्पताल में है अपना कर्मचारी, स्कूल में मैं बार बार जाऊँ, बगैर बताए जाऊँ, मैं देख के ना हूँ कैसे ले रहा माहौल है। देखा है तो अपना कुछ तो अपना स्कूल में तो स्टाफ की कमी है कुछ तो। अच्छा भाई 1-2 टीचर को नहीं अपना साइंस का मैथ का उसकी खातिर एप्लीकेशन दे रखी है आगे भाई, तो पेपर हो लेंगे तो आगे मिलेगा स्टाफ। दूसरी बात डिग्गी वाले भी अपना जो पानी की सप्लाई दे वहाँ कर्मचारी बढ़िया आपकी ड्यूटी टाइम पर दे रहे हैं और बढ़िया मान लेगा गाँव में तक की है तो अपने इस बात का तकरार को नहीं आती भाई हमारा पानी नहीं पहुँचने लग रहा। 1-2 जगह ऐसी है उसमें ही दूसरी पाइपलाइन डलेगी, कुछ दिन में बस 15-10 दिन का टाइम है जो अपने इस मेन रोड पे जो अपना यो को नहीं के रास्ता ला लियो किन सा है मुजफ्फरपुरा रास्ता आड़ा हाँ ई बाड़े एक लाइन दबगी। इस 5-4 ग्रामीणा का पानी को मिलने लग रहा है उनका 15-10 दिन में सोल्यूशन लेकर जाएगा।
अच्छा। दूसरी बात है बिजली कर्मचारी हैं, अपने टाइम पे ड्यूटी दे रहे हैं, कोई सी बात को नहीं बढ़िया भाई। जगह रात न बुलावा चाहे दिन में बुलावा भाई, हर बात में सहयोग करने लग रहे हैं भाई। बिजली की समस्या या दूर कर रखी है भैया ना, उनका मत दिल से धन्यवाद करूँ। जो कर्मचारी हैं जो पानी की जो डिग्गी में हुए या बिजली वाले हुए, उनकी बहुत बड़ा सहयोग कर रखे है भाई। और ये करते रहो सहयोग। इन तो मैं यही प्रार्थना करूँ भाई, देख गाम राम के साथ में तामिक का जुड़ना चाहो हो, बढ़िया काम करो हो तो आगे भी तामन भी यार सहयोग करोगे तो हमारा ही फायदा है। इसमें गांव की बढ़ाई ही चीज मतलब। हाँ। देखो आपका साथ में जो गांव लग रहा है भाई, उमरा गांव, हाँ बता रहे थे भाई, बड़ा गांव तो सातबास का उमरा है, और जो कि मतलब पिछले काफ़ी टाइम से मतलब देख रहे हैं कि हमें खेल गांव उमरा का नाम तभी जाना जावा है भाई। काफ़ी जो खेल के क्षेत्र में अग्रणी है, तो उमरा के साथ में लगने वाला सुल्तानपुर जो गांव में, यहाँ भी खेलों का काफ़ी क्रेज है। तो आप मतलब खेलों के क्षेत्र में क्या कुछ मतलब और करना चाह रहे हो भाई? अब तो पहली बात तो एक तो दो तो कोचा की डिमांड रखी है। अच्छा। भाई कोच मिल जावे बड़का ने भाई खिलावा तो उससे आगे बढ़ेंगे बालक। दूसरी बात एक खेल नर्सरी मांगी सुल्तानपुर गांव में स्पेशल। अच्छा। मैं एक खेल नर्सरी में लगे ना, उससे बालक आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात नु मान ले भाई, जो मैं भी खुद खेलिया करदा और मैं खुद ईबी भी खेलने जाऊँ बड़का बीच में, मैं रह गई राजी हूँ बहुत अच्छा। मैं भाई नू सोचा हाँ ये बालक अपने हैं और कुछ करेंगे तो यहाँ आगे लेकड़ेंगे। आपने कौन सा गेम करा? मैंने फुटबॉल खेलिया करता भाई। हाँ मैंने 20 साल अपने सुल्तानपुर की टीम में मान ले और भी बार भी खेलिया हूँ मैं। मान ले मैं नू सोचूँ भाई अपने बालक सर यहाँ आगे लेकर किसी हिसाब से लेकर जाओ, मैंने तो अपनी है। उस टाइम पर तो सुविधा को नहीं आया करती भाई, कुछ भी इंकलेट के पैसे भी नहीं मिला करते। सच्चाई तो यह है, भाड़ा भी है ना, चोरी करके ले जाया करते। क्योंकि आप जिस टाइम पर खेल कर दे वो कुछ माहौल और था टाइम है, और आज जो टाइम आज खेलना देखो एक प्रोफेशन का तरीका, मतलब सीरियसली ले। पहले तो वैसे सीरियसली कम लिया करते भाई, ऊंचा होया करता, शौक में ज्यादा खेला करते। ये तो इतना मान ले अपन इतनी सुविधा दे दी है बच्चों तई भाई। लाइट की व्यवस्था होगी है अपना, मान ले जो 5-7 भाई हैं ग्राउंड वाले, उनकी लाइट की व्यवस्था दे दी। और ये पंचायत की तरफ है भाई, बॉल की जरूरत है या क्या है कि किट की जरूरत है, जूतियाँ की जरूरत है, हर सहयोग में लगा। बाकी ત્યાં बाहर खेलेगी ना होगा तो तारा भाड़ा भी दिया जाओ, गाड़ी कर दी जाओगी। तभी भाई गांव का नाम रोशन करो, तभी आगे बढ़ो भाई, किसी हिसाब से बढ़ो। तो और देखो ये बहुत बढ़िया भाई, सरपंच साहब जो खुद भी खिलाड़ी रहे हैं और अब भी मतलब ग्राउंडों में जावा हैं। देखो 20 साल से पहले इन खेला फुटबॉल है, फुटबॉल की जो है काफ़ी अच्छी जो है अपने टीम होया कर दी आसपास में मतलब। और जो है नए बच्चे हैं उनने भी इससे इंस्पिरेशन मिले है भी, खुद सरपंच साहब आवा, ये बहुत बढ़िया बात है। तो और मान लो जैसे अपने जो आसपास उरे देखे जाओ भाई, सातबास में चाहे उमरा हो, मुजफ्फरपुर हो, सुल्तानपुर, एक बसा की समस्या बहुत ज़्यादा भाई साहब, इसका आपने कुछ मतलब ध्यान हाँ दिया? बसा की सुविधा भाई एक बस की कमी है तो जो हाँसी जो 4-1 बजे आया जावा है, एक तो यह कमी है। शिवानी वाली बस पूरी होगी, हिसार वाली लगभग पूरी होगी बस। अच्छा एक अपन दूसरी एक अन्य बस और महंगी है, यह है जो अपने हिसार टू भिवानी। अच्छा। मैंने इस अपना रोड पर कोई बस नहीं जाने लगी, इसमें गांव लागे 7-8 है। इसमें भी यह एक डिमांड रखी है भाई, एक बस हमारा चला दी जावे। एक तो शाम की भी चलने लगी अपने। अच्छा। अपना उमरा सुल्तानपुर में को को हाँ यो भी अपना एक फायदा हो गया भाई, जान वाले ने कुआरी होगी कौन जाना पड़ा, सीधा गांव में बैठते बैठे रोड पहुंच जाओ आपका शांति तक। अच्छा ये उमरा सुल्तानपुर से फिर मुजफ्फरपुर ऐसे हैं? हाँ या सारा घुमा दिया गया। ठीक है। हाँ दूसरी या मान ली भिवानी वाली की डिमांड रखी है, या 5-4 दिन में आप ही देगी ना, आवांगे सारे काम ठीक हो जाएंगे। तो सरपंच साहब मान लो जैसे देखो ये तो आपने जो अपनी जो समस्या है भाई ये सारी डिस्कस करेगी भाई, गाँव में इस चीज़ की ज़रूरत है भैया, इसमें अपना कार्य शुरू कर रखा है, या फिर अब मान लो और जो है आप मतलब गाँव में जो नई चीज़ें मतलब और क्या करना चाहो भाई? एक तो डिमांड रखेंगे ये मान ले बयाना साहब आओगा अपने कोई दिन में। अच्छा। पहली बात तो लाइब्रेरी हाँ जरूरत है अपन गाँव में। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल में स्टेडियम की जरूरत है भाई। अच्छा। एक सार्वजनिक पार्क भी होना चाहिए। अच्छा पशु अस्पताल का अपना बड़ा करवाना है, इसमें मान लो छोटा है बड़ा पशु अस्पताल हो जाए तो आमन उम्र जाना पड़ा है तो आड़े सुविधा मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दूसरी अपने एक बैंक की को नहीं भाई, सुल्तानपुर में बैंक को नहीं है। अच्छा। हाँ इसकी सुविधा जरूरी है, गांव बड़ा है, 10-12 भट्ठे लागे हैं, मान ले अच्छा बढ़िया सुविधा मिल जाए या तो आड़े आड़े खाते जुड़ जाए। एक व्यायामशाला की डिमांड है भाई, व्यायामशाला बनवावांगे, कोई भी मंत्री संतरी आइयो उसे एक आगे डिमांड रखें, इस चीज़ या चीज़ अपन देगी जाओ। अपन तो देख मांगना है भाई, कोई भी आओ अपन देगी जाओ, खाली हाथ जान को दे, सीधी बात है भाई। गांव का विकास करना है, देख थोड़े ही बात बंदे रहे हैं, थोड़ा ही बात काम खुल देर काम करांगे, खूब बढ़िया करना चाहूँ भाई। पूरी पंचायत का सहयोग है, गाँव राम का भी सहयोग है, हर मान ले कहीं कितना भी जरूरत पड़े नहीं उसे हिसाब था अपन है मिल जाए भाई, सारे भाई मिलके ने भाई के काम हाँ हम सहयोग करांगे हर चीज़ का भाई, गाँव राम का बढ़िया सहयोग मिल रहा है।
देखो सरपंच साहब, बिल्कुल आपकी सोच बहुत बढ़िया है, बिल्कुल जायज़। आप गांव ने बहुत ऊंचाई तक लेके जाना चाहो, आपने जो इतने अच्छे विचार रखे। लेकिन सरकार जो है फिलहाल की आपने पता है, मतलब अभी भी जो एजिटेशन चल रहा है सरपंचा का। और कल भी मैं आपको बताऊं, रिसेंटली रात को ही जो है वहाँ पे इन्होंने हाई कोर्ट का जो नोटिस दिखा करके वो जो है जगह वहाँ से खाली करवा दी है। तो मतलब ऐसे कैसे काम करवाओगे? देखो यह तो सरकार है भाई, हरियाणा सरकार है, इसके कानून के हाथ लांबे हैं, क्या करा। लेकिन सरकार, छोटी सरकार तो अपने काम आगे भी है। बिल्कुल। कल ना आज अपन काम पड़े तो काम तो इनती पड़ना जरूरत है, इनती अपने तो ज़्यादा है। आने वाले समय इनती भी देख पछताना पड़ेगा इस चीज़ पे। आज ये अपना सहयोग नहीं कर रहे, ये गलत कार्य कर रहे हैं तो आगे भुगतेंगे, एक सीधी बात है भाई। हम तो यह है जाना, आज हमारे गाँव में काम नहीं बन लग रहे, हमें गाँव में तो गदिया करा खेती भाई, तो हमें काम कौन कर देता रखा था, हमारा खाता में 1 रुपया कौन रखा भाई। झूठ बोल रहे हैं सिर्फ, जमकोरी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एक पीछे एक लिस्ट आई थी अखबार में भाई, उमरा गांव में 53.5 लाख रुपया आ गए, सुल्तानपुर में 35 कितने लाख रुपया आ गए, मतलब वो कुछ नहीं भाई, मेरे झूठ बोल रहे हैं। ये गांव में तो आपस में मेंबरा की, मान ली पंचायत की आपस में सरपंचा गला फूट गेट की ने, ये भाईचारा खराब करें और कुछ को नहीं, बात इसी बात है। लेकिन एक बात तो सोचो थोड़े, देख आमन तो बने अंदर तीन भी नहीं है। बिल्कुल। आमन साफ सफाई का ध्यान दे रखे है। 2 साल कोरोना काल में गए, कुछ भी काम को नहीं बने भाई, कुछ भी। वो गांव की सफाई ईब है ना, जो इस स्टेज पर नीचे गिर सुल्तानपुर गांव तो मान ली पहले पिछड़ रहा था, ईब इसकी ठान थोड़ी टाइम लगेगा, इस बात का सब न बेरा है। हाँ 5-4 साल हमारे न्यू गए, काम नहीं बने। कोरोना काल में तो 2 साल तो हमें जमा जीरो रहे। इतनी सफाई करवाई भाई, आमन कम तक 100 ट्राली तो गांव में तो कचरे ही कटवाया दीप तो पहले। और ई भी ला रखे हैं, उनकी 2-3 रेडी कर दी, ट्रैक्टर ट्राली का करें जुगाड़ भाई, गांव बढ़ा है, कचरा ज्यादा हो जाए। तो आप मतलब मांग के करना चाहो सरकार का? सरकार तो भाई ये थोड़े है सुतरा काम कर दे, ऐसा काम कर दे भाई, गांव के काम बन जाए, गांव की सुविधा भाई देख आप ही करांगे। गांव राम में काम तो हमें नहीं करने हैं, जो लाने आओगे तो हम ही उठा। हाँ भाई, सब चीज़ के हम ही गांव राम के सीरी। हाँ सीरी का नाता हमें नहीं है, जो पहले दे रखा था वो दे दें तो हम काम करी जाओ, क्या दिक्कत आवा इनका। हम ही खाना खातर कौन बड़े रह रही, आमन समाज के काम करने हैं। आमन तो देख इसमें अपने एक पंचायती राज में चौधर है, बस चौधर की लड़ाई हो है, बस चौधर खातर सरपंच बना हो, और खान खातर कोई बनता नहीं है। तो सर बस ठीक है भाई, बबली ने भाई ने कहनी आ रही है नो खाओगे फलाना करें, अरे खाना तो हमें भी खाओ हो, हमारे तो सरपंच किले पे कम सबके। अरे ये तो मंत्री एमएलए तो कद हाँ, ये तो कड़ियाँ उड़ कॉलोनी ले ली, कड़ियाँ उड़ काट दिया प्लाट भाई, उड़ मारा वो से ये यार ये तो ले खरीदते हैं अपने आम सरपंच किले पे गाँव में देख लो, कड़ियाँ रिकॉर्ड इतिहास की देख लो, फिर इनकी सोचनी चाहिए यार। गांव के काम तो करना चाहिए भाई, अमन तो करना पड़ेगा। देख सीधी बात, गाड़ खाई भी करा है, भी करा हाँ, थोड़ा बना थोड़ा कहते हैं भाई, हमारे के हाथ में है। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो ये कुछ नहीं है, मतलब ये जो है भरम फैल रहा है कि भाई पीछे खान खतर वो बन गई, सिर्फ मान सम्मान का जो काम हुआ है भाई, मान सम्मान के लिए कोई सरपंच ही करे है। और गांव के जिसके भावना हो मन में भी, गांव के काम सार्वजनिक सेवा करने की, सामाजिक सेवा, उस खतर जो है आवे हैं। और समाज सेवा चाहवा भाई। दूसरी बात है कि जाते हैं उसका ब्याह भी उठ रहा है एक सवाल भाई। हाँ देखो ये चीज़ भी मैं बिल्कुल जिक्र अंत में करना चाहूँ था कि भाई बहुत सारे साथी यूँ कहते हैं कि भाई जो सुल्तानपुर के जो है सरपंच ये बने हैं प्रीति, जो उन वो जो है मतलब जनरल से नहीं आते, और रिजर्व की जो सीट अब की बार यहाँ पर आई थी, तो इसलिए जो है पवन जी ने मतलब जो शादी थी ना, या मतलब इसे करके करी थी कि भाई जब रिजर्व आओगी तो मैं सरपंच बनूंगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो मैं तो देखे भाई, हाथ जोड़ गिन गाँव राम तक प्रार्थना करूँ, मैं तो मेरा घर बसाने खातिर लिया था भाई। अपनी बेल चाल जर माँ बाप की सेवा हो जाए, रोटी टाइम पर पूरी मिल जाए भाई। अमन तो आमी भाई कोई इलेक्शन खातिर ले नहीं, बस दुनिया हकी में भी कही जाओ तो ठीक है भाई। इस कास्ट की है अमन की से तो भेदभाव को नहीं, अमन 36 बरादरी बराबर है सारे, इस पर तो उंगली ठाणी ठाओगे भाई, इस बात का तो इलाज भी को नहीं। आज इसकी शादी ने 12-13 साल हो गए, या तो कहने वाला तो कहोगा कुछ भी कही जाओ, इसमें तो कोई वह बात को नहीं भाई। तो देखो भाई सरपंच साहब कह रहे भाई, देखो इनकी जो नज़र में है ना सभी जातियां बराबर, और यही जो इनका जो सेवा लगन भावना जो इनकी सोच थी ना, उसी का मतलब गांव ने जो इनाम दिया गया भाई 600 पर्चियाँ था जो सरपंच बनाए हैं। तो बहुत बढ़िया, आज सुल्तानपुर गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं इनसे बातें करके अच्छा लगा। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी हमें टाइम देने के लिए। बिल्कुल धन्यवाद तारा भी, हाथ जोड़ के शुक्रिया आगे पूछाओ भाई। और गाँव वाले सरपंच भी भाई मेरे भी हाथ जोड़ की प्रार्थना है, गाँव में काम करो भाई, चाहे थोड़ा बनो चाहे घना, साफ सफाई बढ़िया ध्यान तो दो भाई इन बातों पे। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी।